नमस्कार, टीवी 9 राजस्थान पर आज की इनसाइड स्टोरी के साथ मैं हूं भविष्य त्यागी। बहुत ही खूबसूरत सी दो लाइनें हैं। वो थे जवाब के साहिल पर मुंतजिर, समय की नाव में मेरा सवाल डूब गया। लाइनें तो बेहद खूबसूरत हैं, लेकिन राजनीति में सवाल समय की नाव पर डूबा नहीं करता, बल्कि समय की नाव पर सवार होकर गाहे बगाहे सवाल फिर से सामने आ ही जाते हैं। कौन सा सवाल है यह मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा, लेकिन उससे पहले जो इससे जुड़ा एक और सवाल वो आपको बता दूं। सवाल यह है कि क्यों आखिर भजनलाल सरकार के अपने ही विधायक सदन में भजनलाल सरकार की किरकिरी कराने में जुटे हुए हैं। किरकिरी आखिर क्यों हो रही है यह भी आपको बताता हूं। दरअसल अपनी ही इनसाइड स्टोरी में मैंने आपको बताया था, जब विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत होनी थी, कि इस बजट सत्र में लगभग 131 कॉलिंग अटेंशन मोशन यानी कि ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लगाए गए हैं। और आपको यह भी बताया गया था कि आश्चर्य की बात यह है कि इन 131 में से 80 कॉलिंग अटेंशन मोशन ऐसे हैं, यानी कि 80 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव ऐसे हैं जो खुद बीजेपी के विधायकों ने ही लगाए थे अपनी ही सरकार से सवाल पूछने के लिए। अब देखिए, कई गंभीर मुद्दों पर बीजेपी, माफ कीजिएगा, सरकार में शामिल विधायकों को, विधायक जो हैं वो इस तरह के मोशंस, इस तरह के प्रस्ताव रखते हैं, अपने सवाल जो हैं सरकार से पूछते हैं। लेकिन इतनी बड़ी संख्या में ही जब नवनिर्वाचित सरकार से सवाल अपनी ही पार्टी के विधायक पूछने लग जाएं, अपने ही सरकार के विधायक पूछने लग जाएं, तो फिर थोड़ी आश्चर्यजनक स्थिति जरूर बनती है। अब देखिए, सत्र के शुरुआत की बात मैंने बताई, और अब देखिए किस तरीके से अपने ही विधायक सवाल उठा उठाकर भजनलाल सरकार के लिए और उनके मंत्रियों के लिए थोड़ी असहज सी स्थिति बना रहे हैं। अब देखिए, चाहे अनीता बघेल हो, कालीचरण सर्राफ हो, या फिर निंबा हेड़ा से विधायक श्रीचंद कृपलानी हो, अतुल बंसाली हो, ये तमाम विधायक सरकार पर, भजनलाल सरकार पर सवालों के तीर छोड़ रहे हैं। कई तीर तो ऐसे हैं जो एक तरीके से सरकार के सीने में जा घुसते हैं और मंत्रियों के पास जवाब तक नहीं होता। सरकार की सदन में, जिसे कहते हैं कि ऑन रिकॉर्ड, भद पिटती है। कई ऐसे सवाल थे, मैं एक बार आपको उनका जिक्र भी कर दूं। अनीता बघेल ने पानी को लेकर सवाल उठाया था। जलदाय मंत्री कन्हैया लाल चौधरी साहब जवाब दे रहे थे, लेकिन उनके जवाब से अनीता बघेल तो छोड़िए, खुद स्पीकर वसुदेव देवनानी साहब संतुष्ट नहीं हो पाए। और एक तरीके से कहें तो सदन के भीतर ही वसुदेव देवनानी साहब ने अपनी ही सरकार में मंत्री कन्हैयालाल चौधरी को एक तरीके से कहें तो नसीहत दे दी कि भाई देखिए, पानी की समस्या कोई नई नहीं है। अजमेर में 3, 4, 5 दिनों के बाद पानी आता है। एक तरीके से कहें तो फटकार लगा दी मंत्री साहब को, माननीय मंत्री को। पानी के मुद्दे पर जाहिर तौर पर भजनलाल सरकार के लिए एक बड़ा सेटबैक हुआ। दूसरी तरफ कालीचरण सर्राफ साहब, उन्होंने भी जयपुर में जिस तरीके से एक दुखद घटना हुई, बेसमेंट में पानी भरने से 3 लोगों की मौत हो गई, इसको लेकर कई सवाल उठाए गए थे। कालीचरण सर्राफ साहब ने भी इस पर संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल साहब जो हैं वो जवाब दे रहे थे। हालांकि उन्होंने कहा कि देखिए, राजस्थान में सब कुछ ठीक ठाक है, अभी ऐसी कोई स्थिति नहीं हुई है। तब कालीचरण सर्राफ, जो भजनलाल सरकार में ही एक तरीके से सरकार में शामिल नहीं है, लेकिन एक तरीके से कहें तो बीजेपी के ही विधायक हैं, उन्होंने ये बताया कि इस पूरी जो स्थिति पानी भरने की बन रही है, इसमें जयपुर में ही 3 मौत हो गई हैं। जब उन्होंने ये बात कही, तब संसदीय कार्य मंत्री के पास कोई जवाब नहीं दिखाई दिया, वो चुप हो गए। एक बार फिर से एक बड़ा सेटबैक सरकार को लगा। कई और सवाल थे। भ्रष्टाचारी ब्यूरोक्रेट जो हैं उन पर कार्रवाई करने को लेकर मंजूरी देने की बात अतुल बंसाली, बीजेपी विधायक हैं, उन्होंने उठाई थी। उस पर कहीं ना कहीं किरकिरी सदन में भजनलाल सरकार की होती दिखाई दी थी। श्रीचंद कृपलानी, वो भी सवाल पूछ रहे हैं ऐसे तीखे कि कहीं ना कहीं सरकार के मंत्रियों के पास जवाब मिलना
मुश्किल हो पा रहा है या उनको जवाब देना मुश्किल हो पा रहा है। ऐसे में सवाल यह उठ रहा है कि आखिर इन सवालों की पटकथा कहां से लिखी जा रही है। अब आप देखिए, मैंने जिन जिन नामों का जिक्र किया, अनीता बघेल हों, श्रीचंद कृपलानी हों या फिर कालीचरण सराफ हों, कई और भी विधायक हैं, प्रताप सिंह सिंघवी की बात करें, इस तरह के कई विधायक हैं जो अपनी ही सरकार पर सवालों के तीर छोड़ रहे हैं। और अगर इन नामों को, इन चेहरों पर गौर किया जाए तो ये तमाम नाम, अनीता बघेल पूर्व मंत्री, वसुंधरा सरकार में मंत्री रही हैं, श्रीचंद कृपलानी ये साहब भी वसुंधरा सरकार में मंत्री रहे, कालीचरण सराफ साहब भी पूर्व स्वास्थ्य मंत्री वसुंधरा सरकार में। तो कहीं ना कहीं वसुंधरा गुट विधायक के तौर पर सरकार पर हावी नजर आ रहा है। इसलिए मैं पूछ रहा हूं कि फिर से वो सवाल उठ रहा है जिन लाइनों का मैंने जिक्र किया कि वो सवाल समय की नाव में डूबा नहीं, फिर एक बार समय की नाव पर ही चढ़कर सामने आ चुका है कि क्या ये पटकथा वसुंधरा राजे के इशारे पर लिखी जा रही है क्या, और क्या वाकई एक बार फिर जो सेटबैक वसुंधरा राजे को राजनीतिक तौर पर लगा था विधानसभा चुनाव के बाद, एक बार क्या उस सेटबैक से उबर कर वसुंधरा फिर से वापसी करने जा रही है। एक सवाल है जो समय की नाव पर चढ़कर एक बार फिर हम सबके सामने आ खड़ा हुआ है। आपको याद होगा किस तरीके से लोकसभा चुनाव के बाद अपने क्षेत्र में झालरापाटन में स्कूटी वितरण के कार्यक्रम में वसुंधरा राजे नजर आई थी, खूब सुर्खियां बटोरी थी उन तस्वीरों ने। इसके बाद कार्य समिति की बैठक याद होगी आपको, किस तरीके से ऐसा लगा जब कार्य समिति की बैठक में और बीजेपी के पोस्टर्स में वसुंधरा राजे को फिर से जगह दी गई। एक तरफ तो वसुंधरा राजे की तस्वीर जो है तमाम पोस्टर्स से, तमाम बैनर से गायब हो गई थी, लेकिन तब वसुंधरा राजे की एक बार फिर से लोकसभा चुनाव के बाद जो कार्य समिति की बैठक हुई है उसके बाद पोस्टर्स पर वसुंधरा राजे की फोटो को जगह मिलने लगी। वसुंधरा राजे या उनका गुट विधानसभा चुनावों के वक्त से ही शायद सोच रहा होगा कि अपना टाइम आएगा, और इसी तस्वीर के साथ जब ये वसुंधरा की तस्वीर पोस्टर पर चस्पा हुई तो उन्हें लगा होगा कि अपना टाइम आ गया। सवाल यही है, क्या वसुंधरा राजे का फिर से राजनीति में राजस्थान के वो वक्त आ रहा है जिसमें राजस्थान बीजेपी में सबसे कद्दावर नेता के तौर पर वो जानी जाती थी। अब देखिए, जो संगठन और सरकार में बदलाव भी हो रहे हैं, संगठन में तो किस तरीके से वसुंधरा राजे के ही करीबी मदन लाल राठौर साहब को बीजेपी अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठाया गया तो लगा कि ये भजनलाल, मुख्यमंत्री भजनलाल और शीर्ष नेतृत्व की एक सोची समझी रणनीति के तहत हुआ है। लेकिन इसके पीछे क्या दूसरा एंगल भी है? क्या वसुंधरा राजे को मदन लाल राठौर के जरिए साधना एक मजबूरी शीर्ष नेतृत्व या बीजेपी के लिए इस वक्त हो गई थी, क्योंकि वसुंधरा राजे की कमी है, वसुंधरा राजे को जिस तरीके से साइडलाइन किया गया, अब राजनीतिक हालात उस तरह से अनुकूल शीर्ष नेतृत्व के लिए नजर नहीं आते। तो अगर ऐसा है तो सवाल ये उठेंगे कि आखिर अपनी ही सरकार की किरकिरी कराकर वसुंधरा राजे गुट को क्या हासिल होगा, और अगर वसुंधरा राजे के इशारे पर सदन में इस तरह के सवालों के तीर छोड़े जा रहे हैं तो फिर सवाल यह कि अगर वसुंधरा राजे का इशारा है तो फिर वसुंधरा राजे गुट के साथ साथ वसुंधरा राजे को भी क्या हासिल होगा? क्या जो उनकी सियासी जमीन या जो कद उनका छोटा हुआ जो सियासी जमीन उनकी सर की, क्या उसको फिर से खींचकर अपनी तरफ वसुंधरा राजे ला सकेंगी? क्या ये गुट मिलकर एक बार फिर से वसुंधरा राजे को उसी पायदान पर लाकर खड़ा कर देगा जिस पर वसुंधरा राजे 2013 जब चुनाव हुए, साल 2013 में चुनाव जीतकर जब आई तो उस वक्त जो कद वसुंधरा राजे का हुआ करता था, क्या वो कद वापस इस तरह की तस्वीर से फिर लौटकर आ पाएगा क्या? अब देखिए, सरकार संगठन के बीच तो बदलाव का एक दौर चल रहा है, अब सरकार में भी बदलाव की
चर्चाएं चल पड़ी है। मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, विस्तार से ज्यादा इसको फेरबदल कहेंगे, मंत्रिमंडल के अंदर उठापटक की एक स्थिति कहेंगे। लेकिन इस बदलाव में, इस हेरफेर में क्या वसुंधरा राजे की ताकत भी अब दिखाई देगी क्या, या उसका असर दिखाई देगा क्या? एक के बाद एक जिस तरीके से यह सवाल दागकर भजनलाल सरकार को कटघरे में बीजेपी के ही इन विधायकों ने खड़ा किया है, इसका असर और इस असर का संकेत क्या शीर्ष नेतृत्व तक भी पहुंचा है कि किस तरीके से बीजेपी सरकार की राजस्थान में सदन के भीतर ऑन रिकॉर्ड किरकिरी हो रही है, भद पिट रही है। और आखिर एक लाइन पर चलने वाली, मौजूदा समय में कम से कम एक लाइन पर चलने वाली बीजेपी पार्टी आखिर राजस्थान में बीजेपी सरकार आने के बाद अलग अलग क्यों नजर आती है पार्टी लाइन पर, या यूं कहें कि सरकार अपनी एक लाइन पर, उनके मंत्री विधायक क्यों नजर नहीं आते? आखिर इस पटकथा, इस पूरी स्थिति के पीछे किसका इशारा है और किसके इशारे पर यह पटकथा लिखी जा रही है? इन्हीं कुछ सवालों के साथ आज इनसाइड स्टोरी में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, जानकारी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप भी इस मामले पर कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। अपनी बात, अपना सवाल, अपनी राय आप कमेंट बॉक्स के जरिए हम तक पहुंचा सकते हैं। राजस्थान से जुड़ी और भी तमाम खबरों को सबसे पहले जानने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। TV9 राजस्थान। नमस्कार।